हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है चुंबकीय पदार्थ की कठोरता का मापक है। विकल्प दिए हैं, ए विकल्प है अवशेष चुंबकत्व है, बी विकल्प है शिथिलीय हानि, सी विकल्प है निग्राहिता, डी विकल्प है क्यूरिता। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बी एच वक्र या शिथिल्य वक्र की बात करते हैं। तो यह वक्र किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए बी एच वक्र या शिथिल्य वक्र है। चुंबकीय पदार्थों के लिए बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, एच चुंबकन क्षेत्र के मध्य संबंध रेखे नहीं होते हैं। जब इनके मध्य वक्र खींचा जाता है तो जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान OA वक्र के अनुदिश बढ़ता है, अर्थात रे के रूप में नहीं बढ़ता है। जब चुंबकन क्षेत्र H के मान में कमी की जाती है तो वक्र हमें ABCD के अनुदिश प्राप्त होता है तथा बिंदु B पर चुंबकन क्षेत्र H का मान तो 0 हो जाता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 नहीं होता है, अर्थात पदार्थ में चुंबकीय गुण उपस्थित रहते हैं। तो इस अवस्था को या इसे धारणशीलता कहते हैं, धारणशीलता। तथा बिंदु सी पर चुंबकन क्षेत्र का मान ऋणात्मक होता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, तो इसे हम निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता होती है कि विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 हो जाता है। तो यदि धारणशीलता और निग्राहिता का मान कम होगा, यदि धारणशीलता व निग्राहिता का मान कम होगा तो BH वक्र का क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। यदि हम नरम लोहे की बात करें तो नरम लोहे के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल भी कम होता है तथा धारणशीलता व निग्राहिता भी कम होती है। तथा स्टील जैसे कठोर पदार्थ की बात करें जो कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनके लिए धारणशीलता व निग्राहिता का मान अधिक होता है। जब धारणशीलता व निग्राहिता का मान अधिक होगा तो BH वक्र के लिए क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा है, धारणशीलता व निग्राहिता का मान बढ़ने पर BH वक्र का क्षेत्रफल भी बढ़ता है। निग्राहिता का मान कम होने पर BH वक्र के क्षेत्रफल का मान भी कम होता है। तथा नरम लोहे के लिए हमने देखा कि धारणशीलता व निग्राहिता का मान कम होता है व स्टील के लिए धारणशीलता व निग्राहिता का मान अधिक होता है। चूंकि नरम लोहा व स्टील दोनों ही क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ, नरम लोहा कम कठोर पदार्थ है तथा स्टील ज्यादा कठोर पदार्थ है। साथ ही हमने देखा कि नरम लोहे के लिए निग्राहिता का मान कम होता है तथा स्टील के लिए निग्राहिता व धारणशीलता का मान अधिक होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता व धारणशीलता का मान जब बढ़ेगा तो कठोरता भी बढ़ेगी। अर्थात चुंबकीय पदार्थ की कठोरता निग्राहिता व धारणशीलता पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ की कठोरता का मापक निग्राहिता है। हमारा विकल्प सी सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।